Hello बच्चों, let us see the question. The question says that let f r to r be a continuous odd function which vanishes exactly at one point and f of 1 equals 1 by 2. Suppose that capital F of x equals integral minus 1 to x f of t dt for all x belongs to close interval minus 1 to 2 and g of x equals integral minus 1 to x t times mod of f of t dt for all x belongs to closed interval minus 1 to 2. If limit x tends to 1, f of x upon g of x equals 1 by 14, then the value of f of 1 by 2 is. बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर जो की कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है अपने पास वो होगा कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड फंक्शन. हम जानते हैं फॉर एन ऑड फंक्शन f ऑफ माइनस एक्स जो है वो f ऑफ x ही होता है और इंटीग्रल अगर हम बात करें तो माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स ये होता है जीरो के इक्वल अगर एफ ऑफ एक्स फंक्शन ऑड फंक्शन है तो. ऑल्सो यहाँ पर एल ओपिटल रूल का भी यूज होगा. तो सबसे पहले जो हमें दे रखा है वो हम लोग लिखते दैट इज कैपिटल एफ ऑफ एक्स जो कि ये हमें गिवन है माइनस 1 टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी ये हमें गिवन है. तो यहाँ पर अगर हम एफ ऑफ 1 की बात करें तो एफ ऑफ 1 क्या बनेगा माइनस 1 टू 1 एफ ऑफ टी डी टी. अब एफ फंक्शन जो है वो तो ऑड फंक्शन है हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है कंटिन्यूस ऑड फंक्शन. सो दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ 1 जो है यहाँ से हमें मिल जाएगा 0. ऑल्सो अगर हम जी ऑफ एक्स की बात करें तो जी ऑफ एक्स जो हमें फंक्शन दे रखा है वो है अपने पास इंटीग्रल माइनस 1 टू एक्स टी टाइम्स मॉड एफ ऑफ टी डी टी. तो यहां पर अगर हम जी ऑफ 1 की भी बात करें तो भी वही बनेगा माइनस 1 टू 1 टी टाइम्स एफ ऑफ टी डी टी जिसकी वैल्यू भी किसके इक्वल आएगी जीरो के ही इक्वल आएगी क्योंकि फंक्शन एफ ऑफ टी अगेन ऑड फंक्शन ही है यहाँ पर. तो दोनों की वैल्यू अपने पास एफ ऑफ 1 और जी ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ गई 0. So since f of 1 equals g of 1 equals 0. So अगर हम लिमिट की बात करें जो सवाल में हमें पूछा गया लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x by g of x तो जैसे x 1 को टेंड करेगा ये f of 1 अपॉन g of 1 बनेगा. तो ये कौन सा फॉर्म बन जाएगा ये फॉर्म बनेगा अपने पास 0 बाय 0 फॉर्म. तो यहां पर हम लोग यूज करेंगे यूजिंग एल ओपिटल रूल. तो हमारे पास जो ये लिमिट है ये इक्वल आ जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 1 डायरेक्ट डेरिवेटिव्स f डैश x अपॉन g डैश ऑफ x विच इज सेम एज लिमिट x टेंड्स टू 1 f डैश x के अंदर अपने पास आ जाएगा f ऑफ x अपॉन x टाइम्स मॉड ऑफ f ऑफ x. तो इसकी वैल्यू बन जाएगी x की वैल्यू हम लोग 1 पुट कर लेते तो ऊपर आ जाएगा f ऑफ 1 अपॉन 1 टाइम्स f ऑफ 1 f ऑफ 1 ये बनेगा f ऑफ 1 और f ऑफ 1 की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर दैट इज 1 बाय 2. तो ऊपर आ जाएगा 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय नीचे आ गया 1 इंटू एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 बाय 2 तो ये आ गया f ऑफ 1 बाय 2 और ये बन गया अपने पास 1 बाय 2 टाइम्स f ऑफ 1 बाय 2. और ये जो लिमिट हम लोग लिख रहे थे इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर 1 बाय 14 के इक्वल गिवन है. इसको हम लोग पुट करेंगे 1 बाय 14 के इक्वल.
So which implies f of 1/2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 14/2, दैट इज 7। तो ये अपना हो गया आंसर, यही हमें पूछा गया था f ऑफ 1/2 की वैल्यू। सो हेंस वैल्यू ऑफ f of 1/2 this equals 7। Hope you have understood well. Best of luck.